बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक चाहने वाले और मोहब्बत रखने वाले फॉलोअर ने इंजीनियर के मुतल्लिक़ एक ख़्वाब देखा है जो चंद दिन पहले सामने आया है। आप पहले वो ख़्वाब सुन लें, फिर इंशाअल्लाह हम उस पर तबसरा करते हैं। और वो नमाज सही नहीं पढ़ रहे। जल्दी से अपना ख्वाब भी सुना दें आप। हाँ, ख्वाब मैंने ये देखा। आई डोंट नो अली भाई, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं अली भाई की एकेडमी में हूँ और दर्स हो रहा है अली भाई। और उस दर्स के दौरान एक भाई उठते हैं और अली भाई से बहुत ज्यादा सवाल करना शुरू कर देते हैं, लड़ते हैं एक तरीके से। हालांकि मैं जानता हूँ अली भाई का डेकोरम क्या है कि उस मस्जिद मजलिस के दौरान आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। तो मुझे ये भी याद है कि उस टेबल के ऊपर जिसमें वो भाई बैठे हैं उनके ऊपर एक नाम लिखा है, उनका आसिफ नाम लिखा हुआ है। तो आसिफ नाम का एक बंदा है जो अली भाई से बहुत ज्यादा झगड़ता है, उन पे तनकीद करता है। और फिर अली भाई उसको जवाब देते हैं और फिर इसी दौरान एक दरवाजा अली भाई की एकेडमी में खुलता है, छोटा सा, जिसमें से एक भेड़िया टाइप की मखलूक निकलती है। ठीक है। और एक और दरवाजा, थोड़ा बड़ा सा दरवाजा खुलता है जिसमें अली भाई एकेडमी में से अंदर चले जाते हैं उस दरवाजे से, और फिर वापस बाहर निकल आते हैं। और वो भेड़िया भी अंदर बाहर आता जाता है, लेकिन अली भाई को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन होता उसी एरिया। जी नाज़रीन, ये आपके सामने शाहिद बिलाल चैनल पर लाइव स्टोरी नंबर 26 थी और उसमें 1 घंटा 25 मिनट पर ये गुफ्तगू है। और जिस वक्त ख्वाब देखने वाले ने ये कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, तो मिर्ज़ा जी का जो चाहने वाला जो सवाल कर रहा है, उसने बड़ी जल्दी में पूछा कि आप जल्दी जल्दी ख्वाब बयान करें, और इस अंदाज से पूछ रहा है कि शायद मिर्ज़ा जी को कोई विलायत मिलने लगी है या कोई खुशखबरी मिलने लगी है। बहरहाल इसी दौरान जब ये ख्वाब सुना रहा है, आप ज़रा गौर करें, इसमें इंजीनियर साहब का भी मैसेज आया हुआ है, ख़ुद इंजीनियर साहब का, कि आतिफ़ भाई अपना ख्वाब सुनाएं। इसका मतलब है इंजीनियर साहब भी बराह रास्त सुन रहे हैं और बैठे हैं और बड़ी तवज्जो के साथ इस ख्वाब को सुनने के लिए बड़े बेचैन हैं। तो ख्वाब देखने वाले ने जो अपना ख्वाब सुनाया, आपने ख्वाब सुन लिया। इस ख्वाब का हासिल ये है कि एक आसिफ नाम का आदमी इंजीनियर पर एतराज़ कर रहा है, सवाल कर रहा है, और एतराज़ और तनकीद के अंदाज़ में सवाल कर रहा है, कोई मोहब्बत के अंदाज़ में नहीं। और उधर खुफिया दरवाज़े से एक भेड़िया आता है और इंजीनियर साहब बड़े दरवाज़े से बाहर चले जाते हैं, फिर अंदर जाते हैं। भेड़िया भी आ जा रहा है, इंजीनियर साहब भी आ जा रहे हैं, भेड़िया नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो इसका मतलब ये है कि वो इंजीनियर की मुआफ़क़त कर रहा है। भेड़िया हो और नुकसान ना पहुंचाए तो ये तो बात समझ में नहीं आती। नुकसान ना पहुंचाना ये इस बात की दलील है कि भेड़िया मुआफ़क़त कर रहा है, वरना भेड़िया की तो सिफ़त है नुकसान पहुंचाना। जब भेड़िया नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो इसका मतलब यही बनता है ना कि वो मुआफ़क़त कर रहा है। और फिर बड़ा अजीब इसके अंदर इशारा है कि एक खुफिया दरवाज़े से भेड़िया है। इसका मतलब ये है कि जो भेड़िए हैं इंजीनियर को चलाने वाले, इंजीनियर की पुश्त पनाही करने वाले, वो हमारी नज़रों से ओझल हैं और आम लोगों के सामने नहीं हैं। बड़े दरवाज़े से इंजीनियर आ जा रहा है, यानी बज़ाहिर इंजीनियर ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन दर हकीकत एक खुफिया दरवाज़े से इंजीनियर से ये सब कुछ करवाया जा रहा है। और इसका एक और पहलू आप देखें कि आसिफ नाम का आदमी इंजीनियर पर एतराज़ कर रहा है। इसमें एक पहलू तो ये है कि इंजीनियर की पुश्त पनाही और मुआफ़क़त करने वाले भेड़िए हैं, और इंजीनियर पर तनकीद करने वाले, इस पर एतराज़ करने वाले, वो इंसान हैं। फिर नाम भी देखें आप, आसिफ। आसिफ नाम का हमने माना देखा इंजीनियर के उस्ताद से। इंजीनियर के उस्ताद से मुराद हमारी है गूगल, क्योंकि गूगल को इंजीनियर अपना उस्ताद मानता है, क्योंकि इंजीनियर कहता है कि उलमा जो है हम उनके मोहताज नहीं हैं तर्जमे में, हम तर्जमा गूगल से भी करवा सकते हैं, और गूगल को जितनी ज़ुबानें आती हैं इनके उलमा को तो इतनी ज़ुबानें आती नहीं। तो बहरहाल हम आपको गूगल से ही दिखाते हैं कि आसिफ का तर्जुमा क्या है। गूगल में जब हमने इसको सर्च किया तो उर्दू पॉइंट नाम से एक मशहूर वेबसाइट है, उसमें आप देख रहे हैं आसिफ का माना लिखा हुआ है काबिल आदमी। और एक और वेबसाइट सामने आई हमारी वेब के नाम से, तो उसके अंदर भी आप देख रहे हैं आसिफ नाम का माना क्या है, काबिल आदमी, लायक, मजबूत और तूफ़ानी, शदीद, ताकतवर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंजीनियर पर एतराज़ करने वाले इंसान हैं, और वो इंसान भी बड़े अच्छे और काबिल इंसान हैं, और इंजीनियर की मुआफ़क़त करने वाले, तनकीद ना करने वाले, पुश्त पनाही करने वाले, वो भेड़िए हैं, और वो इंजीनियर को चला रहे हैं खुफिया दरवाज़े से। अब इस पर कोई एतराज़ कर सकता है कि जी ये तो ख्वाब है, ख्वाब तो कोई हुज्जत नहीं होता, लेकिन इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है।
پبلک سوال جواب سیشن 22 جو تقریباً ایک مہینہ پہلے اپلوڈ ہوا ہے، اس کے اندر انجینئر خواب کی 3 قسمیں بتا رہا ہے۔ طرح بھی ہو سکتی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خواب یا تو اللہ کی طرف سے یا شیطان کی طرف سے، اور ابن سیرین کا ساتھ قول امام بخاری نے نقل کیا یا نفس کی طرف سے۔ جی ناظرین، انجینئر کی زبانی آپ نے سن لیا، خواب یا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ خواب نفس کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے تھا، تو ہم ثابت کرتے ہیں کہ خود انجینئر اس بات کو مانتا ہے کہ یہ خواب شیطان یا نفس کی طرف سے نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ جب انجینئر کو یہ خواب سنایا گیا تو انجینئر کا تاثر کیا تھا وہ بھی آپ ذرا سن لیں۔ تو اس پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ میرے بھائی یہاں پہ کئی بھیڑیے آ کے نکل جا چکے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بے فکر رہیں دعوت کے حوالے سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے جواب میں انجینئر خوش ہوا اور اس نے یہ کہا کہ آپ بے فکر رہیں، بھیڑیے آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انجینئر نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ خواب شیطان یا نفس کی طرف سے نہیں تھا، ورنہ انجینئر تردید کرتا اور یہ کہتا کہ یہ خواب غلط ہے، یہ شیطان یا نفس کی طرف سے ہے۔ یہ تو اس نے تسلیم کر لیا کہ یہ شیطان یا نفس کی طرف سے نہیں، تو یہ خواب لامحالہ انجینئر کے نزدیک بھی سچا خواب ہے۔ اب بات رہ گئی اس کی تعبیر کی۔ انجینئر نے بات کو گھمانے کی کوشش کی، انجینئر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، اس خواب کی یہ تعبیر بتانے کی کوشش کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیڑیے جو ہے وہ بھیڑیوں سے مراد ہے ہمارے مخالف، تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن خواب کے اندر بھیڑیے کی طرف سے مخالفت کا کوئی ذرہ برابر بھی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ اس لیے انجینئر جو تعبیر بتا رہے بالکل غلط ہے، مخالفت کرنے والے بھیڑیے نہیں، بھیڑیا تو نقصان پہنچا ہی نہیں رہا۔ ہاں، یا تو یوں خواب ہوتا کہ بھیڑیا نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن انجینئر کو نقصان نہیں پہنچ رہا، پھر تو کہہ سکتے تھے کہ بھیڑیوں سے مراد ہے انجینئر کے مخالفین۔ لیکن خواب دیکھنے والے نے کیا کہا کہ بھیڑیا نقصان پہنچا ہی نہیں رہا بالکل، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تنقید کرنے والا ہے وہ انسان ہے اور اچھا انسان ہے۔ آصف کا معنی ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور جو انجینئر کی موافقت کرنے والا ہے اور اس پر تنقید نہیں کرتا تو وہ بھیڑیا ہے، اور اس کو چلانے والے بھی بھیڑیا ہیں جو خفیہ دروازے سے انجینئر کو چلا رہے ہیں۔ تو بہرحال انجینئر کے سننے والے چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس پر غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے اور وہ پچھتائیں لیکن پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔